हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आप सबका यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये जेपीएच की जो बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और बीएससी सेकेंडरी की डिफरेंस इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसकी मैंने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा दी है, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ई एक्सरसाइज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्या नहीं होती है, कौन सी लीनियर डिफरेंस, ये सब मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया था। और ये मैंने आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये इसका मैंने लिंक दिया, आप वहाँ जाके इसका जो इंट्रोडक्शन है पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ बेटा। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, सॉल्व। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x² + 1 dy/dx + 2xy = 4x²। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंस इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ध्यान देना बेटा, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। सबसे पहले हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता होगा कोई भी इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, dy/dx + py = q। ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो मुझे सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं पहले इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कोई भी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होती है उसमें dy/dx का जो कोफिशिएंट है, dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है। क्या होता है, 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x² + 1 क्या लेते हैं, डिवाइड करें, ताकि इसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं ना। तो अपन क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग x² + 1 इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके गिवन डिफरेंस इक्वेशन है इसके अंदर बेटा मैं x² + 1 का डिवाइड कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में x² + 1 का डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ डिवाइड, ये ताकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में बदल जाए, ठीक है। क्योंकि लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में dy/dx का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। इसको पहले कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो मैंने यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या होगा, x² + 1, ये डिवाइड कर दिया मैंने, x² + 1, ये dy/dx 2x / x² + 1, ये y, ये 4x² / x² + 1, ये डिवाइड किया। ये डिवाइड करने से क्या हुआ बेटा, आप लोग देख सकते हो, जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया dy/dx + 2x x² + 1 y = 4x² + 1। ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई है आपके, अब देख सकते हो ये जो इक्वेशन है ये आपके लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बन गई। कैसे, ये देखो, इसका जो फॉर्म है वो इस इक्वेशन जैसा है। dy/dx ये py = q, dy/dx py = q। यानी अब हमें इस इक्वेशन का कंपेयर करना है, किससे, इस इक्वेशन इसको कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ dy/dx, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, उससे इसको कंपेयर कर रहे हैं विथ दिस इक्वेशन, है ना। तो इसका इससे कंपेयर करो तो आपको p क्या मिलेगा, p आएगा बेटा, हमेशा p होता है इधर y का कोफिशिएंट। तो क्या होगा, इधर y का कोफिशिएंट p है, तो ये p किसके इक्वल होगा, 2x / x² + 1 के इक्वल p हो गया, क्लियर। और q क्या होगा, इधर जो भी लिखा हुआ है q हो गया। तो q हो गया 4x² /
यानी सबसे पहले जो डिफरेंस इक्वेशन आपको गिवन है उस डिफरेंस इक्वेशन को आपको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना है, और लीनियर यानी इसमें कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करने के बाद इससे उसका कंपेयर करोगे तो P मिल जाएगा, और आपको P मिलेगा और Q मिलेगा। P हमेशा होता है y का कोफिशिएंट। P क्या होता है बेटा? y का कोफिशिएंट, और x y का कोफिशिएंट हो गया, और Q क्या होता है? Q आपके इधर जो भी है वो आपका Q होता है ना। तो ध्यान देना, ये P आ गया और Q आ गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे ना। तो वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, इसको शॉर्ट में हम लोग IF कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में होता है बेटा P dx। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो देखो इधर e इंटीग्रल, इधर p की जगह p की वैल्यू करो। p क्या आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रल फैक्टर निकलेगा इससे। अब आप देख सकते हो इसका हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो क्या आता है, मैं उधर से रब कर रहा हूं उसको, तो क्या आएगा यहां से, इंटीग्रल फैक्टर आपका निकल गया। इसको देखो, इसका आप इंटीग्रल करो, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस उनका इंटीग्रल करोगे, इसको t मानोगे, ये हट जाएगा dt अपॉन टी, लॉग टी, और टी की जगह वापस ये पुट करोगे तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे बेटा e होता ही है, और आप जानते हो e लॉग e की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको मिल गया, इसका समाकलन गुणांक कहते हैं हिंदी में, यानी इंटीग्रल फैक्टर। अब इंटीग्रल फैक्टर आने के बाद तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। तो अब क्या होता है, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्यापक हल। वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या जानते हैं, जो भी आपकी गिवन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटीग्रल फैक्टर, q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। ये हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जनरल सॉल्यूशन का, y इंटीग्रल फैक्टर, ये मैंने सब आपको जब इसकी डेफिनेशन लिखी थी, जब मैंने लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, ये सब बताया था आपको। y इंटीग्रल फैक्टर, फिर q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, इसमें वैल्यू पुट कर दो। y तो आपका यही है, इंटीग्रल फैक्टर आपने क्या निकाला, एक्स स्क्वायर, मैंने इस इंटीग्रल फैक्टर जगह इंटीग्रल फैक्टर का मान रख दिया, इज इक्वल टू q। q क्या है आपका, q ये रहा 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c। यहाँ पे मैंने q की वैल्यू पुट कर दी और इंटीग्रल फैक्टर, ये से ये कैंसिल हो गया, तो y एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया बेटा 4 बाहर ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर dx, ये कट गया, 4 कांस्टेंट बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर dx, प्लस का ये c पड़ा ही है। तो y एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 तो है ही है, और एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, तो ये y एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस c, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, ये मैंने आपका एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपका लीनियर डिफरेंस इक्वेशन था उसको हमने सॉल्व किया है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन को हमें लीनियर में कन्वर्ट करना। लीनियर इक्वेशन के अंदर मतलब रैखिक समीकरण के अंदर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसका पहले इसको 1 बनाएंगे, इसका कोफिशिएंट। तो इसके कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम लोग हाँ, तो स्टूडेंट ये हमने बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल 2 शुरू कर। हाँ, तो स्टूडेंट बेटा ध्यान दीजिए, अभी हमने एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व कर लिया था, अब हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आपका डिफरेंस इक्वेशन हमें इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x
माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे ये एक डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसको सॉल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, कोई भी डिफरेंस इक्वेशन है आपका, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लीनियर यही होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इस सेक एक्स को उधर भेज देते हैं। तो सॉल्व कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स, ये लिख दिया मैंने y, और सेक को उधर भेज दिया सेक एक्स। आप लोग देख सकते हो आपके सामने ये इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन एक लीनियर है, क्यों, इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो शक्ल है वो इससे मैच कर रही है। देख लो आप, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जब मैं इसका इससे कंपेयर करूंगा तो पी और क्यू मिल जाएगा। तो अपन लिखेंगे वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मैं इसका इससे कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे p क्या मिलेगा, वी गेट p हो जाएगा 10x और q क्या आएगा sec x। जब मैंने इसका इससे कंपेयर किया तो मुझे p मिल गया और q मिल गया। अब मैं निकालूंगा इसका समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रल फैक्टर। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या कहते हैं इसको हम लोग, IF शॉर्ट में। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर में क्या होता है, इंटीग्रल p dx, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल फैक्टर निकालने का। तो इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू e और पावर में है इंटीग्रल p dx, p की वैल्यू है 10x dx। इंटीग्रल फैक्टर बताओ बेटा 10x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x का होता है log sec x। क्या होता है, log sec x या माइनस log cos x, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी लगा सेक और वो भी लगा। तो अपन लिख रहे हैं इसको log sec x। क्या लिख रहे हैं, अब आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 1 होती है, e log e की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो ये 1 हो गया, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर आपको मिल गया sec x। क्या मिल गया बेटा, sec x। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब जब हमारे पास में इंटीग्रल फैक्टर आ जाता है, मतलब समाकलन गुणांक आ जाता है, तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। हिंदी में इसको कहते हैं व्यापक हल। क्या कहते हैं हिंदी में, व्यापक हल। तो हम लिखेंगे वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ये जो डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सूत्र याद करना है, y इंटीग्रल फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो, y इंटीग्रल फैक्टर कितना आया sec x, q आपका क्या है, q आपका sec x है और इंटीग्रल फैक्टर भी sec x है, dx प्लस c। ये तो y sec x, ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x dx प्लस c। क्लियर। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है 10x। तो क्या हो जाएगा y sec x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया 10x प्लस c। आप चाहो तो आंसर यहाँ तक ड्रॉप कर सकते हो, ये आंसर एकदम राइट है। चाहे कि आगे सॉल्व करें तो साइन कॉस में चेंज कर दो। तो मैं इस sec x को लिख सकता हूँ 1/cos, इसको लिख दिया 10 को sin अपॉन cos प्लस c। cos का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये cos इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स अपॉन cos x प्लस c cos x। ये cos से cos कैंसिल हो गया
तो y इज इक्वल टू आ गया साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको नोट कीजिए आराम से। इसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 3 करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये भी आपका सिंपल एग्जाम्पल था। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल करोगे तभी आपका एकदम थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं आगे ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे हम लोग। इसको रब कर दो क्या? हाँ, तो स्टूडेंट बेटा ध्यान दीजिए, अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। ध्यान देना, मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंस इक्वेशन क्या है? sec x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलिए, इसके लीनियर में बदलना है। हमें इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है? पहले लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कोएफिशिएंट, देखो इसका कोएफिशिएंट में से क्या होता है 1, अभी इसका कोएफिशिएंट कितना आया हुआ है? sec x है, तो इसको पहले कोएफिशिएंट 1 बनाओ। तो अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसको लीनियर में बदलने के लिए हम किसका डिवाइड करते हैं? कॉस ये sec x का, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग sec x बोथ दी साइड। मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं? sec x का डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ। तो क्या होगा? इधर भी sec का किया, इधर भी किया, तो ये sec x, ये sec x का देखो डिवाइड कर रहे हैं, इनटू में ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये y अपॉन sec x, ये sin x अपॉन sec x। क्लियर? ये sec से sec हट गया, ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और y वाली टर्म से उसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस ये sec ऊपर जाके cos बन जाएगा, तो ये cos x y, और ये हो जाएगा sin x इंटू, आप लोग देख सकते हो बेटा, अब ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई है, यानी इस इक्वेशन को मैं लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कह सकता हूं। ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो इसका कंपेयर करें तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ए लीनियर डिफरेंशियल equation. We compare with dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इससे मैं कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा? वी गेट, जब कंपेयर करेंगे तो आपको p मिलेगा। p क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स, q क्या आया बेटा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमें p मिल गया और q मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर शॉर्ट में कहते हैं IF, क्या होता है? इंटीग्रल e की पावर में होता है इंटीग्रल p dx। ये इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ना। इसमें p की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इंटीग्रल फैक्टर आपको मिल जाएगा e की पावर में इंटीग्रल p dx। p की वैल्यू है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स dx। तो समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रल फैक्टर। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? कॉस का होता है, क्या होता है कॉस का? कॉस का होता है साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस साइन एक्स। और ये इक्वेशन दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया। जब इंटीग्रल फैक्टर आ जाता है तो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बड़ी आसान हो जाती है। फिर तो क्या है? जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखना है और उसमें इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट
जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इस इक्वेशन का, ये लीनियर है, लीनियर का क्या होता है y इंटीग्रल फैक्टर q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, यही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा y इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू पुट करो e की पावर माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा आपका q कितना है यहाँ पे, q है आपका साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटीग्रल फैक्टर है e की पावर माइनस साइन एक्स dx प्लस सी। अब बेटा मेरा काम है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, है ना। ये इंटीग्रल सॉल्व होती है, हमें पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा, देखो साइन को मैं t मान लेता हूँ तो कॉस हट जाएगा, तो लेट साइन एक्स को मैं t मान लेता हूँ तो क्या आएगा, साइन का होता है कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा y, ये तो आपका ऐसे कैसे पड़ा है, इसमें अपने कॉस, इस साइन को t माना, ये कॉस हट गया तो इसको आपने t माना, ये t ई की देखो इसको आपने t माना तो कॉस एक्स डी एक्स तो हट जाएगा, उसके बाद डी टी आ जाएगा इसको, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन को t माना t ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी हो गया। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इधर सिर्फ कर रहा हूँ। अब तो इसका सॉल्यूशन आने वाला है, बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है अपन को, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करते इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो आप इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बेटा। इसमें लगाएंगे u इंटू वी, क्या लगाएंगे, आइलेट का फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकेंड, इंटीग्रल बाई पार्ट्स करते हैं ना आइलेट। तो ये तो आपका ऐसे कैसे पड़ा है, y e की पावर माइनस साइन एक्स, इसमें हम लोग u इंटू वी लगा रहे हैं। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल और t का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रल माइनस e की पावर माइनस टी डी टी और प्लस का c, y e की पावर माइनस साइन एक्स, ये t और इसका इंटीग्रल माइनस e की पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस प्लस टी डी टी प्लस सी, y e की पावर माइनस साइन एक्स टी, ये तो हो गया माइनस टी ई की पावर माइनस टी, इसका वापस e की पावर माइनस टी प्लस सी, दोनों में कॉमन ले लो e की पावर माइनस टी, तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लिया तो t प्लस 1, t की जगह वैल्यू पुट कर दो, t की जगह वापस t की वैल्यू पुट करो, t आपने क्या माना था साइन एक्स, तो साइन एक्स इस t की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स ये हो गया साइन एक्स प्लस 1, इसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया e की पावर माइनस साइन एक्स अपॉन में e की पावर माइनस साइन एक्स प्लस 1 और c अपॉन e की पावर माइनस साइन एक्स, ये बेटा कैंसिल हो गया, तो y क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 1, इसको पावर को ऊपर भेज देंगे तो c e की पावर प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये बेटा इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, नोट कर लीजिए इसको। तो ये अपने एग्जाम्पल फर्स्ट हमने बेटा आज की जो क्लास हुई है इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व कर लिए। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, आपको 1 मिनट देता हूँ नोट करने के लिए, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हो गया बेटा, इसका मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ जो इसी पैटर्न का है, आपकी जो dy बाई डी एक्स बन रही है उसी पैटर्न का एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 7 ले लेते हैं। बाकी एग्जाम्पल 4th और 5th और 6th ये भी है तो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ही, लेकिन ये dx अपॉन dy में है, किसमें, dx अपॉन dy के अंदर है। तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल 7th ले लेते हैं ताकि ये जो आपकी फॉर्म चल रही है dy बाई डी एक्स के अंदर उसी फॉर्म का क्वेश्चन है ताकि सॉल्व हो जाएगा।
तो मैं इसको रफ करके एग्जाम्पल 7 नोट कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। हाँ तो बेटा देखिए एग्जाम्पल 7 ले रहे हैं। एग्जाम्पल 7 आपका ये है, क्या है देखो एग्जाम्पल 7, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे को ये एक डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है और आगे मुझे कुछ कंडीशन भी दे रखी है। क्या कंडीशन गिवन है? गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 है, उस समय x की वैल्यू कितनी है? 1। अगर y की वैल्यू 1 है, उस समय x की वैल्यू कितनी है? 1 है। ये जो कंडीशन दे रखी है, ये इस कंडीशन की सहायता से हम लोग c की वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्या जब आप इस डिफरेंस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करोगे, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चंस किए हैं, सॉल्व करने के बाद जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके अंदर x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मतलब ये आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। इसका क्या मिलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन दे रखी होती है तो आपको हमेशा इसका विशिष्ट हल मिलता है। क्या मिलता है? विशिष्ट हल। उस पर कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डिफरेंस इक्वेशन क्या है? dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपको एक डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन की अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ये तो लीनियर ही है ना। देखो dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो लीनियर ही तो था dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसके जब कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई एक्स, और q कितना हो गया? p हमेशा होता है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है? 1 बाई एक्स। q इधर जो भी होगा वो q हो गया। अब हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? फॉर्मूला e की पावर में होता है इंटीग्रल p dx। रख दो इसके अंदर वैल्यू। p कितना है? 1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? log x। कितना होता है बेटा? log x। और e log e की वैल्यू 1 होती है, लिखा पड़ा देख लो इधर। e log e की वैल्यू 1 होती है, यानी आपको पता है इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह क्या आ गया? 1, तो बचेगा क्या? x। ये आपने इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया। अब आप जनरल सॉल्यूशन, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? y इंटीग्रल फैक्टर, q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ध्यान देना बेटा इधर। अब ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, तो वैल्यू पुट कर दो। y इंटीग्रल फैक्टर कितना है? x, तो ये x आ गया यहाँ पे। ये q कितना है? एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल फैक्टर कितना आया? x dx प्लस c। ये तो एक्स वाई हो गया। ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब dx प्लस c, और एक्स क्यूब का इंटीग्रल कर दो, क्या आएगा? x4/4 प्लस c। इक्वेशन नंबर 3। ये आपका इसका जनरल सॉल्यूशन निकल गया। अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती तो ये आंसर हो जाता है इसका। आगे आपको कंडीशन दे रखी है y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, तो इसमें पुट कर देता हूँ, पुट। इससे मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। x 1 है और y भी क्या है? 1 1 पुट करो तो 1 इंटू 1/4 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू निकालो। c कितना आएगा? 1/1/4, तो c की वैल्यू आ गई 3/4। आपको c की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? c की। अब ये जो c की वैल्यू आई है, ये हम लोग वापस पे पुट कर देते, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड में रख दो बेटा c की वैल्यू। तो क्या आएगा? xy x4/4 प्लस c, और c की वैल्यू कितनी आई है? 3/4 अपने पुट कर दिया। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 4, तो x4 प्लस कितना हो गया? 3। 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4xy x4 प्लस c इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से इसको। तो आज स्टूडेंट हमने जो डिफरेंस इक्वेशन का जो पार्ट लिया है वो लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
और उसकी एक्सरसाइज शुरू की है फर्स्ट सी। कौन सी ली है? फर्स्ट ई, सॉरी क्या कौन सी की है? फर्स्ट ई, जेपीएच की बुक है। और उसके हमने एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड और एग्जाम्पल 7th सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 5th 6th और ये भी सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ मेरे इस लेक्चर में कंटिन्यूस बने रहे, इसके लिए आपको थैंक्स। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए बेटा, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, वेलकम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।